हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत हम फिर से एक बार देखेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन की जो शुरू की क्लास थे वहां हमने आपको सिखाया कि अवकलन क्या होता है, अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। फिर हमने दो फलनों के गुणनफल का भी अवकलन बताया, दो फलनों के भागफल के अवकलन करने का तरीका आपको समझाया। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आज जो क्लास है वो अवकलन का लास्ट क्लास है, ये आखिरी क्लास है। यहां हम आपको बताएंगे ऐसे फलनों का अवकलन करना जहां एक साथ दो फलन आ जाते हैं। ठीक है, यहां अस्पष्ट फलन बोल सकते हैं कि जो फलन रहेगा वो अस्पष्ट रूप में रहता है, वो स्पष्ट नहीं रहता कि जो फंक्शन है, फलन है, वो कौन से चर पर निर्भर कर रहा है, ये स्पष्ट नहीं होगा। यहां ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं या सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फलन के फलन का अवकलन। ठीक है, या इसी को बोला जाता है उत्तरोत्तर अवकलन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज का हमारा टॉपिक है फलन के फलन का अवकलन। ठीक है, क्या बोलते हैं बताएं इसी को हमने उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं। यही चीज को हम बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया, देखना है हमको फलन के फलन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन। यहां जो आपको फलन दिए रहेंगे वो फलन अस्पष्ट रूप में रहते हैं। अब बोलेंगे सर कैसे अस्पष्ट रूप में रहेंगे? देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे हमारे पास में एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, साइन ई द पावर एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है साइन ई द पावर एक्स। तो ये जो फलन है साइन ई द पावर एक्स, यहां मैं ले लेता हूं एफ एक्स इक्वल साइन ई द पावर एक्स। ये जो फलन है साइन ई द पावर एक्स वो किस पर निर्भर कर रहा है? ये जो फंक्शन है वो निर्भर करता है ई द पावर एक्स पर। ठीक है, साइन जो है किस पर निर्भर कर रहा है? ई द पावर एक्स पर। और ई द पावर जो एक्स है वो स्वयं एक्स पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? एक्स पर। तो ये कहलाता है जो साइन है वो ई द पावर एक्स पर डिपेंडेंट है, और ई द पावर एक्स है वो कौन से चर पर निर्भर करता है? वो एक्स पर निर्भर करता है। तो ये कहलाता है फलन का फलन। क्योंकि अगर हम प्रश्न को बनाने के लिए जाएं, जैसे अगर यहां हम y इज इक्वल टू ले लेते हैं साइन ई द पावर एक्स, तो इसका हमारे पास में कोई फार्मूला नहीं है। हम डायरेक्ट इसको जो हमने पहले आपको जैसे बताया था वैसे अगर हल करने की कोशिश करेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक फलन के अंदर दूसरा फलन भी मौजूद है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि साइन फंक्शन है साइन ई द पावर एक्स, ये किस पर डिपेंड करता है? ई द पावर एक्स पर। और ई द पावर जो एक्स है वो स्वयं एक्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है, जहां आपको एक फलन के अंदर कोई और फलन मिलेगा। ठीक है, पहला फलन जो रहेगा वो दूसरे फलन पर डिपेंड रहेगा, दूसरा फलन रहेगा वो किसी चर पर निर्भर करेगा। तो इसे हम कहते हैं फलन क्या फलन। तो ये जो फलन का फलन है उसका अवकलन कैसे करते हैं ये हम बताएंगे। इसी को बोला जाता है उत्तरोत्तर अवकलन। तो इसके लिए एक नियम होता है, फलन के फलन का अवकलन करने के लिए एक नियम होता है जिसे हम बोलते हैं चेन रूल। और भी विधि होती है, एक ही जो गणित होता है, एक ही टाइप का जो मैथ्स होता है, दो अलग अलग मेथड से भी सॉल्व हो जाता है। हम जो विधि आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही सरल और सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छा तरीका होता है, उसे हम बोलते हैं चैन रूल। तो चैन रूल की सहायता से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा साइन ई द पावर एक्स। तो देखते हैं चैन रूल क्या होता है। सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे चैन रूल। ठीक है, तो चैन रूल में मैं आपको दो फॉर्मूले लिखाने वाला हूं। बोलते हैं हिंदी में श्रृंखला नियम, इंग्लिश में बोला जाता है चैन रूल। तो चैन रूल में हम दो फार्मूला देखेंगे। फर्स्ट जो फार्मूला देखेंगे वो देखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई dx। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला। और जो दूसरा हम फार्मूला देखेंगे वो देखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई
dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx। तो हमारे पास ये दो फार्मूले आप नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों फार्मूले, और इसी से हम आगे देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये दो फार्मूले की सहायता से। तो चलिए पहले आप फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई एक एग्जाम्पल लेके हम स्टार्ट करते हैं, जो मैंने बताया फंक्शन वही से हम प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा फॉर्मूला dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो कैसे करेंगे। जैसे एक हमारे पास में एक क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया था आपको, साइन ई द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है साइन ई द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने कीजिए। तो कैसे देखिए हम अवकलन करते हैं, जो दिया है उसको क्या मानना, आप y मान लेना। ठीक है, तो लिखना दिया है y इक्वल साइन ई द पावर एक्स, y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन ई द पावर एक्स। अब देखिए यहां किसको, एक जो फंक्शन है साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, ई द पावर एक्स पर। तो पहला जो फंक्शन है वो जिस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसको आप फिर से आप मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए यहां माना ई द पावर एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, साइन ई द पावर एक्स पर डिपेंड कर रहा था, ई द पावर एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब आप लगा दीजिएगा यहां श्रृंखला नियम। क्या लगा देंगे आप, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम लगाएंगे तो श्रृंखला नियम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी टी वाई के प्लेस में। ठीक है, देखो ई द पावर एक्स को अगर टी मानेंगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन ई द पावर एक्स की जगह टी पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन टी आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन टी। फिर से सुनिएगा, दिया था हमको y इज इक्वल टू साइन ई द पावर एक्स, ई द पावर एक्स को क्या मान के चले हमने, t, तो y के जगह में, ठीक है, साइन ई द पावर एक्स की जगह में t लगाने से y कैसे हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। तो यहाँ dy बाई डी टी y की जगह में क्या लगा देंगे आप, साइन t, और ये जो dy बाई डी एक्स है t, dy बाई डी एक्स क्या है, t के प्लेस में ई द पावर x, t के प्लेस में क्या लगा देंगे आप, ई द पावर x। तो ये जो हमारा प्रश्न है वो बन जाएगा डी बाई डी टी साइन टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, क्या हो जाएगा, कॉस टी, और ई द पावर एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। वापस टी का जो वैल्यू है आप ला लीजिए, ये हो जाएगा कॉस ई द पावर एक्स इंटू ई द पावर एक्स, या ई द पावर एक्स को आप सामने लिख लेना, ई द पावर एक्स इंटू कॉस ई द पावर एक्स। ये आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, जिसका अवकलन करना है उसको y लेना, साइन ई द पावर एक्स मान लेना। किसको मानेंगे, साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, ई द पावर एक्स पर, तो ई द पावर एक्स को क्या ले लेंगे, t, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी साइन t इंटू डी बाई डी एक्स ई द पावर एक्स, कॉस t इज इक्वल इंटू हो जाएगा ई द पावर एक्स, ये कॉस t की जगह में ई द पावर एक्स इंटू ई द पावर एक्स, ई द पावर एक्स सामने लगा लेना। ये तरीका होता है। मैं आपको दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से एक बार फिर से ये चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन है। देखो मैं दो क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं आपको कोई और एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं वो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। क्या लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसी के बाद में जो मैं सेकंड क्वेश्चन लूंगा वो लूंगा मैं साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास दो क्वेश्चन है। तो देखो दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, दोनों क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में आते हैं, साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स।
तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने बोला जो क्वेश्चन दिया है उसको आप क्या ले लेना, y साइन स्क्वायर x। ये अब क्वेश्चन में देखना आपको ऑड क्या लग रहा है। क्वेश्चन में अगर साइन x होता तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते, लिख देते cos x। मगर देखिए साइन के ऊपर क्या लग गया है, स्क्वायर। साइन के ऊपर क्या लग गया है, स्क्वायर। तो ऑड वन क्या है, यहाँ ऑड क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइन x। तो आप उसी को मान के चलेंगे। यहां क्या लिखेंगे, माना साइन x इक्वल t। इसलिए साइन x को t मानेंगे तो y देखो चेंज हो गया, साइन x को t मान लिए, साइन के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। साइन x के ऊपर स्क्वायर लगा है तो y इक्वल टू क्या हो गया, t स्क्वायर। अब यहां आप क्या करना, आप श्रृंखला नियम अप्लाई कर देना। कैसे, ये हो गया हमारे पास श्रृंखला नियम से। तो श्रृंखला नियम से ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी बाई डी टी। y के प्लेस में क्या है ये देख लीजिए, y के प्लेस में क्या है, टी स्क्वायर। और ये डी बाई डी एक्स, टी के प्लेस में क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन x। आप आसानी से कर सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू टी द पावर 2 - 1 मतलब 2t। अब साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। साइन x का क्या हो गया, cos x। ये फाइनली डी वाई बाई डी एक्स 2। टी की वैल्यू वापस पुट कीजिए, टी क्या है, साइन x, और ये हो जाएगा cos x। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 sin x cos x क्या होता है, ये होता है साइन 2x। सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, फिजिक्स में सबका आपको यूज करना है जहां उसकी जरूरत पड़ती है। फिर से देखना, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर x। मैंने बोला यहां देख लेना ऑड क्या दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हमने साइन x बहुत बनाए हैं, साइन स्क्वायर x नहीं बनाया। साइन के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। तो हम यहां साइन x को क्या मान लेंगे, t। तो y इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर। श्रृंखला नियम से dy बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। y के प्लेस में हमारे पास टी स्क्वायर आ गया, क्योंकि साइन x को t माने तो ये साइन स्क्वायर x था तो t का स्क्वायर आ गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। y के प्लेस में हमने टी स्क्वायर लगा दिया और t के प्लेस में साइन x, क्योंकि साइन x इक्वल t हमने मान के चला था। अब टी स्क्वायर का अवकलन 2t और साइन x का अवकलन cos x। t की वैल्यू वापस पुट किए साइन x, और ये हो गया cos x। dy बाई डी एक्स क्या हो गया, साइन 2x, क्योंकि 2 sin x cos x होता है साइन 2x। ये फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, सिमिलर लग रहा है मगर सिमिलर है नहीं। यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है, मगर यहाँ स्क्वायर किसके ऊपर लगा है, x की स्क्वायर। फिर से सोचिए, हमको फार्मूला आता किसका है, हमको आता है साइन x का, मगर यहाँ x के ऊपर इसने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ ऑड मतलब विषम, अलग क्या दिख रहा है, डिफरेंट, x का स्क्वायर कर दिया। तो हम इसको मान के चलेंगे। यहां जब आप प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले y ले लेना। y क्या हो जाएगा आपका, साइन x स्क्वायर। फिर आप मान लेंगे, अब किसको मानेंगे, पिछले क्वेश्चन में तो हमने साइन x को माना था क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया था, मगर यहाँ x के ऊपर स्क्वायर लगा है, ऑड वो लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ x स्क्वायर को मान के चलेंगे। तो x स्क्वायर इक्वल हो गया हमारे पास में t, इसलिए y इक्वल आ गया हमारे पास में साइन t। एक्स स्क्वायर की जगह देखो t पुट कर दिया, y इक्वल टू आ गया साइन t। फिर से अब क्या करेंगे, हम कौन सा नियम लगाएंगे, हम श्रृंखला नियम से, ठीक है। यहां हम श्रृंखला नियम अप्लाई कर देते हैं, श्रृंखला नियम लगा देंगे। श्रृंखला नियम से ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी टी, सबसे पहले y देखो, y क्या आ गया हमारे पास में, साइन टी। तो यहाँ साइन टी लगा देंगे इंटू डी बाई डी एक्स। टी किसको लिया हमने, एक्स स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स
साइन टी का हो गया हमारे पास में कॉस टी, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, आप लिखेंगे dy बाई dx, ये हो जाएगा आपके पास में 2x कॉस टी, टी के प्लेस में टी किसको लिए एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना, आपको ऑड क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑड क्या दिखाई दे रहा है ध्यान देना। जैसे साइन ई द पावर एक्स, क्वेश्चन में हमने अभी तक देखते थे साइन एक्स, एक्स के प्लेस में ई द पावर एक्स लगाई दिया, तो ऑड क्या हुआ वहां ई द पावर एक्स था, तो हमने ई द पावर एक्स को क्या माना था टी। वैसे साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स आ गया तो साइन एक्स होना चाहिए था, यहां तो साइन क्या बोल रहा है साइन लॉग एक्स बोल रहा है, तो लॉग एक्स को टी मानेंगे आप। ये सारी चीजों को आप ध्यान रखते जाएंगे, क्वेश्चन में आपको समझ में आते जाएगा। कुछ क्वेश्चन में मिलेंगे साइन 2x प्लस 3, तो साइन x मालूम है, ये साइन 2x प्लस 3 आ गया, तो 2x प्लस 3 को t लेके चलना। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होता है फिर मैं आपको फिर से बताना शुरू करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं। तो चलिए एक और क्वेश्चन, जो दूसरा जो श्रृंखला नियम में हमने फॉर्मूला लिखा है उस पर बेस्ड है। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है हमने, साइन log 2x। अब देखो यहां जो साइन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, log 2x पर, ठीक है, ये तो क्लियर है। फिर log जो है वो 2x पर डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह यहां दो फलन आ गए, दो के अलावा एक तीसरा है जो 2x है वो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमको जो दूसरा नंबर का हमने फार्मूला लिखा है वहां से आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं यहां कैसे हम शुरुआत करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन आप सॉल्व करने करेंगे, जो दिया है उसको लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू आगे हमारे पास साइन log 2x, ये ठीक है। तो साइन के देखो इधर इधर देखते जाना, साइन के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको log 2x, तो क्या लिखेंगे यहां माना log 2x को क्या मान लेना t, log 2x को क्या मान लेना t, इसलिए हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, देखो log 2x की जगह t ले लिए तो y क्या हो गया हमारे पास sin t। मगर ये सॉल्व कर सकते हैं कि आप log 2x इंटू टी, नहीं, इसका अवकलन log 2x का भी नहीं होता, तो हमको फिर से मानना पड़ेगा। हम अब किसको मानेंगे 2x को, यहां पर लिखेंगे पुनः माना, क्या मान लेंगे आप 2x को। अब 2x को आप ले लेना u, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं जैसे बनाता हूं वैसे ही बता रहा हूं। 2x को ले लेंगे हम u, तो 2x को और u ले लेते हैं तो देखिए क्या हो गया, इसलिए t इज इक्वल टू log 2x की जगह u हो गया तो t इज इक्वल टू हो गया log u। इस तरीके से देखो यहां दो बार हमको मानना पड़ गया। अब इसके आगे आप लिखेंगे श्रृंखला नियम से, कौन से नियम से, श्रृंखला नियम से। तो श्रृंखला नियम हम अप्लाई करेंगे तो हमको यहां दिखाई देगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ये तो देखो क्या आ रहा है dy बाई dx, यहां फॉर्मूले में आप देखते चलना, जैसे पहला है ये d बाई dt, क्या दिखाई दे रहा है ऊपर में आपको, यहाँ dy बाई dt था, y दिखाई दे रहा है, तो y के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, हम y के प्लेस में हम क्या कर देंगे sin t, sin t, ओके। वैसे ही d बाई du t क्या है हमारे पास log u, d बाई dx u किसको माने हमने 2x को। अब सिंपली है आप अवकलन करते चलिए, जैसे d बाई dt sin t, sin x का क्या होता है cos x, तो sin t का क्या हो जाएगा cos t, d बाई du log u, log x का 1 अपॉन x होता है तो log u का 1 अपॉन u हो जाएगा, d बाई dx 2x, 2 बाहर आएगा, अच्छा x का क्या हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं अब हमको आता है, ठीक है, ये 2 इतना आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे dy बाई dx, 2 सामने लाइए, cos t की वैल्यू t किसको माने थे हमने, ठीक है, ये देख लेना t आपने माना किसको है, आपने t किसको माना है log 2x को t माना है, तो cos log 2x अपॉन u किसको माना है आपने 2x को माना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, cos t बोल रहा है तो t किसको माना आपने log u, ठीक है, सॉरी log 2x को, तो cos लगा दिया मैंने log 2x, और u किसको माने थे हमने 2x को, तो नीचे हम लिख देंगे 2x, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसल, फाइनली आ गया cos log 2x
अपॉन एक्स, ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप, और भी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। बुक्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, वो सब बना के देखिए, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। यहां खत्म होता है हमारा ये एक पार्ट मैथमेटिकल टूल का, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन। इतना कर लेंगे, आपका पूरा अवकलन जितना आपका फिजिक्स में काम आने वाले क्लास 11th में, क्लास 12th में, सारा का सारा आपका हो जाएगा कंप्लीट। ओके, थैंक यू।